अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 2 अप्रैल है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध में डाकू राज से मुतालिक कि आखिर इस डाकू राज का जिम्मेवार कौन है, पुलिस है, सियासतदान है या कि फिर खुद हुकूमत। और हम उस वक्त तक जो है डाकू राज से मुतालिक रोज की बुनियाद पर अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे जब तक कि खुद हुकूमत और पुलिस मिलकर इसका कोई हल तलाश नहीं करती। आज के प्रोग्राम में हम खुद साबिका कोतवाली शहर खादिम आला खादिम रिंद के चक्कों के बारे में बात करेंगे। वो चक्के और चौके जो कि वो ड्यूटी के दौरान लगाया करते थे और अब जब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है 30 मार्च को, उसके बाद आज तक जो है उनके चक्के और चौकों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक ताज़ा तरीन चक्का उन्होंने ऐसा लगाया है कि एक जबरी रिटायर्ड इंस्पेक्टर को बैक डेट में उन्होंने मुबैना तौर पर कहते हैं कि 10 लाख रुपए का वजीफा लेके उन्हें बहाल कर दिया है, जिनकी बहाली पर यकीनन साबिका वेस्ट के जो DIG हैं आसिम काइम खानी की जानिब से जो है एहतजाज करने का इम्कान है। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे किस तरीके से माजी में जो SHOs अपने थानों से जराइम में मुलव्विस होने और अपने खिलाफ मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारी के साथ साथ बरतरफ किए गए थे, उन्हीं थानों में उन्हें दोबारा रकम लेकर भारी मुआवजे के एवज जो है वो SHO लगा दिया गया है। क्या इस तरीके से चलीदा कारतूसों को और बदनामी का बाइस बनने वाले क्रिमिनल SHOs की दोबारा थानों में SHOs के हैसियत से आने से क्या जराइम की वारदातों का खात्मा हो सकेगा? आखिर ये किसके ज़हन की इख्तरा है और कौन इस तरीके से पुलिस की बदनामी, रुसवाई और बर्बादी का बाइस बन रहा है? क्या इसका जिम्मेवार कोतवाली शहर है या कि सिंध पुलिस के IG, जिनकी मानी खेज खामोशी जो है वो बहुत कुछ इशारे दे रही है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मलीर डिस्ट्रिक्ट के SSP ने गुज़िश्ता रात जो है वो गडाब थाने पर छापा मारा। छापा के नतीजे में जो है कुछ गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए बंदों की बाजियाबी अमल में लाएगी और कुछ पुलिस वालों के लाकअप किए जाने की भी इत्तला मिली है। इसके अलावा जो है कुछ और भी खबरें हैं, आज के प्रोग्राम में हम उसे भी शामिल करेंगे, जबकि कुछ मुतवक्का ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी हम बात करेंगे कि कौन कहाँ जाने वाला है, किसकी पोस्टिंग कहाँ होने जा रही है। और पिछले कोई एक हफ्ते के दौरान जो है गन शॉट के जो वाक़यात जिन थानों के हदूद में पेश आए हैं, वहाँ के तकरीबन कोई 10 SHOs की मुअत्तली अमल में लाई जा चुकी है। क्या इस कार्रवाई के नतीजे में गन शॉट की जो वाक़यात हैं, वारदातें हैं, वो कम हो जाएगी, कोई असर पड़ेगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत नाज़रीन इस वीडियो क्लिप से करते हैं। तव्हां चवो था कि हे गाला हो गाला ना पैसनि जे करे खणी आया हो ना ॿियो गाला, असांखे माण्हू ॾींदे माण्हू ॾींदासीं। तूं चई थो न सुबुह जा ॿिए ॾींहुं हे ज़मीन काहे उबतो करे छॾींदे त माण्हू कोन मिलंदा। माण्हू असांजो रस्ते में ॿधी दश्ती तूं ॾिना आहिनि। उते ॻाल्हि हिकिड़ो इहो आहे कि असांखो तूं माण्हू ॾे, असांखे न हुकूमत जो ॻाल्हि आहे न ॿिए जो ॻाल्हि आहे, असांजो न हुकूमत सां कोई अहिड़ो ॻाल्हि आहे। तूं ॾिनो आहे न, तूं चवीं थो भली गरीब ॿधे विया, गरीब न आहे मुजरिम जेको ॿधे असांजो माण्हू ॾिनो अथनि ॾींहुं दुपारनि जो, कोई लुक में न आहे, मीडिया खे बि ख़बर आहे, वो छोकिरे जो जंग भी बनल आहे। पर ॻाल्हि इहा असां हरू भरू नाजाइज़ी न कयो आहे। ॿियो अवाम खणियो आहे, अवाम मुल्क में घणो हुयो, रोड बि वांदो हुयो, CPEC बि वांदो आहे, सभु असांजा ॾिठल आहिनि। हे मुजरिम हुआ, इहो संगे खणी आया आहियूं, हीअं न भली हे गरीब खणी आया आहियूं, ॿिया आहिनि, ॿिया न आहिनि, मुजरिम आहिनि। असांखे सुबुह ताणी माण्हू मिलंदा, ठीकु आहे, सुबुह ताणी टे ई न मिलंदे। मुरीशाग वालों ने हमारे बिरादरी ने पुलिस वाले के साथ बहुत क्या किया है, साथ दिया है, मगर हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी तक उनका साथ हमारा नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। हम सब पुलिस वालों से अपील करते हैं जल्द से जल्द हमें जो है ना इनके जो मुतालबे हैं उनको वो पूरे किए जाएं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं,
हम भी बच्चे हैं, हम बेसहारे हैं, कोई भी नहीं है हमारा। मेहरबानी इसका जो मुतालबा है वो पूरा करो। पुलिस वालों से, आईजी सिंध हो, SHO साहब हो, सूबेदार साहब हो, कोई भी हो, हम DSP साहब हो, हम उन सब से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द आजाद कर दिया जाए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है हमारे बच्चों का। और मेहरबानी करके 3 दिन तक ही नहीं मिले, एक दिन सुबह तक ही नहीं मिले। ये 3 आदमी इंशाअल्लाह ताला ये तीनों लोगों का हम हाफ फ्राई करेंगे। वो लोगों ने भी जैसे किया हम भी वैसे करेंगे। नाज़रीन, ये जो कुछ आप लोगों ने इस वक्त देखा, यही मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि सिंध में डाकू राज है। सिंध पुलिस इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। सिंध पुलिस पसपाई इख्तियार कर चुकी है। इसकी वजह क्या है? इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही और ख़ुद सखर से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्टों से ये मालूम हुआ कि डाकू राज का जिम्मेवार जो है सिंध पुलिस नहीं है। हम IG सिंध को इसका जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। सिंध में डाकू राज के जिम्मेवार बिलवास्ता या बराह रास्त खुद वडेरे हैं, सियासतदान हैं, सबसे बढ़कर खुद हुकूमत है। हुकूमत की खामोशी, हुकूमत का ऐसे सियासतदानों की पुष्पनाही करना, ऐसे सियासतदानों को गले लगाना, ऐसे सियासतदानों को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना जो इस तरह के डाकुओं की मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती करते हैं, वही इस डाकू राज के इस वक्त जिम्मेवार हैं। पुलिस इसमें बिल्कुल बेगुनाह है। पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ करना चाहती भी है तो फिर डॉक्टर रिजवान की तरह से उन्हें सूबा बदर कर दिया जाता है। ये नहीं कि सिंध पुलिस में सलाहियत नहीं है, सिंध पुलिस में काबिलियत नहीं है। सिंध पुलिस में तमाम काबिलियत मौजूद है, तमाम सलाहियत मौजूद है। इन तमाम डाकुओं को जो है वो एक एक करके जो है वो उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की उनमें पूरी सलाहियत जो है वो भरी पड़ी है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, रंगे हुए नहीं है। पुलिस फ्री हैंड मांगती है और सिंध हुकूमत फ्री हैंड देने के हक में नहीं है। सिंध हुकूमत को मालूम है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया तो फिर खुद सिंध पुलिस के बजाय सिंध हुकूमत का जो गुनाह आलूद और मकर आलूद चेहरा जो है वो बेनकाब हो जाएगा कि खुद इन डाकुओं के सरपरस्त कोई और नहीं, खुद सिंध हुकूमत में शामिल बाज़ वुज़रा हैं, बाज़ अरकान असम्बली हैं, बाज़ वडेरे हैं, बाज़ ब्यूरोक्रेट हैं और बाज़ खुद पुलिस के ऐसी काली बेड़े भी हैं जिन्हें अगर डाकू कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने पुलिस के यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का इल्म जो है सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन को है, क्योंकि वो खुद IB में जो है तकरीबन 10 साल तक जो है वो सर्विस कर चुके हैं और IB सिंध के डाकुओं के बारे में मुकम्मल मालूमात रखती है। न सिर्फ डाकुओं के बारे में बल्कि डाकुओं के सरपरस्तों के बारे में भी। और उन्हें मालूम है कि अगर डाकुओं के सरपरस्तों को काबू कर लिया जाए तो फिर पुलिस को एक गोली भी चलाए बगैर कच्चे के इलाके को फतह करने में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि पुलिस को जो है वो इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। पुलिस को सिर्फ नुमाइशी कामों की हद तक महदूद रखा है सिंध हुकूमत ने। सिंध हुकूमत सिर्फ सिंध पुलिस से जो है वो अपने प्रोटोकॉल का काम लेना चाहती है, न कि सिंध के अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी ये इसका जिंदा सबूत है। तो मैं इसका जिम्मेवार जो है वो सिंध पुलिस के IG को या फिर सिंध के दूसरे जो DIGs हैं उनको इसका जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। इस डाकू राज के जिम्मेवार जो है खुद सिंध के सियासतदान हैं, सिंध के वडेरे हैं, सिंध के इस अरकान असम्बली हैं और सिंध हुकूमत खुद इसमें पूरी तरीके से मुलव्विस है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मेरे नुमाइंदे नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद हसास इदारों की रिपोर्टें जो है वो इस किस्म के
वाकयात से, इस किस्म के हकाइक से भरी पड़ी है। शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए उन वुज़रा को जो कि इस तरह के डाकुओं की इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुष्प बनाई करके सिंध के शहरियों के लिए इस वक्त वबाले जान बन चुके हैं। और सिंध सूबा जो है वो इस वक्त बदनामी का मरकज बन चुका है कि सिंध में डाकू राज कायम है और हाईवे से किसी का खैरियत से गुजरना अब मुमकिन नहीं रहा। सिंध के वजीर आला और खुद सिंध के होम मिनिस्टर इस वक्त इक्तदार के लिए जंग कर रहे हैं, कौन पुलिस को अपने कब्जे में लेगा, यानी पुलिस पर कब्जे की इस वक्त एक जंग चल रही है। वजीर आला कह रहे हैं कि सिंध पुलिस मेरी है, वो मेरी लोडी बन के रहे, और खुद नए नए जो वजीर दाखिला है उनकी ख्वाहिश है कि उनकी सुपरमेसी कायम हो और पुलिस उन्हें जो है उठते बैठते सलामी करती रहे। अब आईजी परेशान है कि वो कहाँ अपना, किसको अपना किबला बनाए, होम मिनिस्टर को बनाए या कि फिर चीफ मिनिस्टर को बनाए। यही हाल जो है तकरीबन तमाम डीआईजीज का है, यही हाल तमाम एडिशनल आईजीज का है। यहां तक कि ऐसे चोस परेशान है कि किसका टेलीफोन सुने और किसका टेलीफोन ना सुने। इस आपस की कश्मकश में फायदा जो है वो क्रिमिनल को हो रहा है, फायदा जो है दहशतगर्दों को हो रहा है, फायदा जो है डाकुओं को हो रहा है। सिंध के डाकू तो चलो सियासतदानों की उन्हें सरपरस्ती हासिल है, हुकूमत उसमें पूरी तरीके से मुलव्विस, और हुकूमत नहीं चाहती कि डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस आजादाना तरीके से कर सके। पुलिस नूरा कार्रवाई तो करे लेकिन असल डाकुओं को कोई हाथ भी न लगाए। ये सिंध पुलिस, ये सिंध हुकूमत की जो है तरजीहात में शामिल है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो कराची में इस वक्त शूट कर चुका है, उसका जिम्मेवार आप किसको ठहराएंगे? क्या उसका जिम्मेवार भी सिंध हुकूमत है? उसके जिम्मेवार भी सिंध के वडेरे हैं? उसके जिम्मेवार भी सिंध के वुज़रा हैं? नहीं, उसकी जिम्मेवार कोई और नहीं, खुद कराची पुलिस है। गरचे उसके जिम्मेवारी के इल्जाम में साबिका कोतवाली शहर खादिम आला खादिम रिंद को तब्दील कर दिया गया, जिन्होंने एक परचून की दुकान लगाई थी, मंडी लगी थी, कराची के थाने बिक रहे थे, थानों के भाव लग रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच दलाल जो है वो चक्कर लगा रहे थे कि भाई आवाजें लगा रहे थे, फेरी लगा रहे थे कि किस तरह से शो लगना है, नीपियर लगना है, डार्क्स लगना है, जैक्सन लगना है, माड़ीपुर लगना है, मंगोपीर लगना है, किसने लगना है, कैरेक्टर की कोई परवाह नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है, यानी डेबिट की कोई परवाह नहीं है, कैसे ही गंदा डेबिट क्यों ना हो, कितने गंदा आपका रिकॉर्ड क्यों ना हो, हम आपको खड़े खड़े छुटकी बजाकर एसएचओ लगा देंगे। ये फेरी लगाकर जो है वो एसएचओस की पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। यानी कि इस 5, 6, 7 महीने में इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में एसएचओस की पोस्टिंग हुई कि खुद गुलाम नबी मेमन का अगर पूरा टेन्यूर को आप मिला दें, 2 दफा एडिशनल आईजी रहे, 2 दफा आईजी रहे, इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग तो उन्होंने मजमूई तौर पर भी नहीं, क्योंकि जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग अल्लाह के फजलो करम से जो है खुद खादिम रिंद ने इस 5-6 महीने में कर दी। सबको ताज्जुब है कि इतनी पोस्टिंग, इन लग ये रहा है कि उनका सिवाय ट्रांसफर पोस्टिंग के और कोई काम ही नहीं था, यानी उनकी तरजीहात जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की थी। क्योंकि उनका मुशीर कौन था? उनका मुशीर मिस्टर सुबूर थे, वो सुबूर जो कि इस वक्त भी केपीओ पर काबिज है। अब देखना यह है कि आईजी गुलाम नबी मेमन कब अपना डंडा जो है उनके दलालों के खिलाफ उठाते हैं। ये कारे सवाब है, अगर इनके दलालों को अगर आपने निशाने इबरत बना दी तो फिर किसी कोतवाल को ऐसी गलती करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकेगी। लेकिन आफरीन है, मैं कहता हूं बार बार आफरीन का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, किसके लिए? खादिम आला के लिए। जब थे उस वक्त भी चक्के और चौके लगा रहे थे। मलिक जो है क्या नाम है, एक एसएचओ मरीर केंट थे, उमेर मलिक, राव उमेर, कितने संगीन शिकायतें थी, कितनी संगीन इल्जामात थे उन पर। हेरोइनशियों को पकड़ने के जुर्म में जो है हेरोइन के मुकदमे में बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा कर दिया। सीधा सीधा उन पर बी क्लास होनी थी, यानी वो खुद उसमें मुजरिम बन रहे थे, क्योंकि हेरोइन उनकी अपनी थी, झूठा मुकदमा था। लेकिन पीछे कौन खड़े थे? चट्टान बनकर पैसे दिए थे, यानी कि 1 करोड़ उन्होंने लिए थे, 50 लाख रुपए जो है वो खादिम आला को दे दिए थे, 50 लाख लेकर जो है वो चढ़ान की तरह खड़े थे। उनके खिलाफ वो बी नहीं होने दिया, बी क्लास सी कर दिया गैर कानूनी तरीके से। वो मुकदमा आज तक जो है वो लटक रहा है, 542/2023 से पता नहीं क्या वो मुकदमा आज तक
लटक रहा है बीच में कि उसका अब तक कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। फिर सोने पे सुहागा, पैसे लेकर उसे फिर मंगोपीर थाने का SHO लगा दिया। यानी इतने चक्के, इतने चौके किसी और खादिम आला ने नहीं लगवाए होंगे, किसी और कोतवाल शहर ने जितने चक्के खुद खादिम आला, खादिम रिंद ने लगाए थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था उन्हें। एहसास कमतरी में मुब्तला थे कि ये जो पोस्ट उन्हें मिली है, ये अल्लाह की तरफ से मिली, ये दोबारा नहीं मिल सकती। ये लॉटरी उनकी लग गई थी कि एक जूनियर एडिशनल IG आए थे रिफत मुख्तार राजा, उनके अंडर में कोई और काम करने को तैयार नहीं था, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। एडिशनल IG कराची कौन लगेगा? जावेद आला मोडो सीनियर थे, इमरान याकूब मिनाज सीनियर, बाकी सब सीनियर थे, खुद मुनीर शेख सीनियर उनसे सीनियर थे। तो फिर रे के कौन बाकी बचा? ये बचे कौन? अपना खादिम रिंद। अगर कहते हैं खादिम रिंद उनसे सीनियर होते तब भी वो ये पोस्ट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये मौका उनके हाथ से गया तो फिर वो पूरी जिंदगी जितनी उसकी सर्विस से गुजार देंगे, उन्हें कोई ये मनसब नहीं देगा। ये वो जानते थे, इसलिए उन्होंने ये मनसब जो है वो जी हुजूरी में ले लिया, उन्हें अपना वफादार साबित करके ले लिया। और उसके बाद जब मनसब लेने के बाद जब उन्होंने जो तबाही मचाई है, उसकी नजीर जो है नहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। और किस तरीके से उन्होंने बेरुखी बरती अपने ऊपर एहसान करने वाले रिफत मुख्तार राजा पे कि उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया कि तू है कौन। वो चक्के चौके लगाए खादिम रिंद ने कि 30 मार्च को उनका ट्रांसफर हो गया। 30 मार्च के बाद 2 दिन 48 घंटे गुजरने के बाद ऑर्डर किया किसका? आज यानी कि 2 अप्रैल को ऑर्डर किया है एक इंस्पेक्टर का, जिन्हें खुद वेस्ट के साबिका DIG आसिम कायम खानी ने जबरी रिटायर किया था उनकी करप्शन पर, उनके मिस यूज ऑफ पावर पर। ये तनोली साहब हैं इंस्पेक्टर, नाम इनका मैं बार बार भूल जाता हूं। ये राफे तनोली जो है साबिका शहीद DSP हकीम खान तनोली के साहबजादे हैं। इन्हें आसिम कायम खानी ने जबरी रिटायर किया था। 2 अप्रैल को उनका बहाली का ऑर्डर है। दस्तखत किसके हैं? खुद खादिम आला के हैं। सबको पता है कि यह ऑर्डर आज इश्यू हुआ है, आज तो सीट पे नहीं है, बैक डेट में किया है। मुबैना तौर पे 10 लाख रुपए लिए गए हैं, उन्हें बैक डेट में उन्हें बहाल कर दिया गया है। सबूर बैठे हुए हैं, इनवर्ड आउटवर्ड जो है वो बैक डेट में कर दिया गया है। IG गुलाम नबी मेमन साहब, आपकी तवज्जो में चाह रहा हूं, ये सेंट्रल के SSP के हाथ के छाले हैं और आंख के तारे हैं। उनके ATM कार्ड बने हुए हैं इस वक्त। और खुद सेंट्रल के SSP क्या हैं, आपने अगर उनकी इंक्वायरी करनी तो आप किसी और से नहीं, खुद वेस्ट के DIG इरफान बलोच से पूछ लें, वो आपकी पूरी उनकी हिस्ट्री बता देंगे कि इस वक्त कर क्या रहे हैं। कोई एक भी SHO उनसे महफूज नहीं है। तमाम SHOs का उन्होंने ऐसी की तैसी कर दिए, पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। 3 लाख 5 लाख 3 लाख 5 में SHO लगा रहे हैं और हेडमोरों के जो है 50,000 का रेट उन्होंने मुकर्रर किया है। पैसे कौन ले रहा है? राफे तनोली। राफे तनोली की अपनी बहाली इस वक्त इलीगल है, गैर कानूनी है। एक तब्दील शुदा कोतवाल जो है उनके बहाली का ऑर्डर कैसे कर सकता है बैक डेट में, जिस पर यकीनन वेस्ट के साबिका DIG आसिम कायम खानी एहतजाज करेंगे। और उन्हें एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 127 ऐसे ऑर्डर पकड़े थे जो कि खुद राफे तनोली ने किए थे अपने पावर को मिसयूज करके। वो कहते हैं कि जी उन्हें ये पावर डेलीगेट किए थे मारूफ उस्मान ने, उन्हें ये पावर डेलीगेट किए थे, उससे पहले जो SSP थे गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने किए थे। सवाल ये पैदा होता है कि वो किस कानून के तहत जो है वो एक इंस्पेक्टर को ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, इलीगल है। लेकिन वो तो चले गए, उसके बावजूद वो ऑर्डर करते रहे। 127 ऑर्डर उन्होंने किए। इसी जुर्म में जो है एक और OS को निकाल चुके हैं खुद वहां से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की। तो वो सब तो चले गए, लेकिन इन्हें ये कौन सी खेत की मूली है, इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कौन सी गीदड़ सिंह इनके पास है कि इनकी बहाली के लिए इनका अपना SSP गए और उनसे ये ऑर्डर करवाया बैक डेट में, जो कि बहाल हो के आ गए। तो अब इस पर जो है
IG गुलाम नबी मेमन को चाहिए कि वो इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट ना करें, इन्हें जो है वो जबरी रिटायर ही तस्वर करे, क्योंकि वो बहाली का ऑर्डर जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। वो खादिम रिंद ने अपनी तब्दीली के 48 घंटे बाद किया है, जिसका कोई कानूनी इखलाकी जवाज नहीं, और पूरा कराची पुलिस जो है वो इससे वाकिफ है कि ये एक इलीगल ऑर्डर किया है खुद सेंट्रल के SSP के ईमा पर, और इसमें मरकजी किरदार जो है खुद सुबूर ने अदा किया है, जो इस वक्त भी KPO में काबिज हैं और खुद अपने साबिका कोतवाल के मामलात को जो है वो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। अब जो दूसरे 2 ऑर्डर हुए जनाब, एक तो मलिक आमिर, ये स्क्रीन पर FIR की कॉपी आप देख रहे हैं, वजाहत के शुक्रिया के साथ मैं अपनी स्क्रीन पर इसको शेयर कर रहा हूँ। ये FIR खुद इसी SHO मलिक आमिर की, जिसकी तस्वीर भी आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मलिक आमिर के खिलाफ ये मुकदमा जो है ये 772/2021 है, ये 2021 है, और ये गालिबन जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये 2021 का वाक़या है, 2021 का मुकदमा है। इसमें जो ASI हैं तनवीर अहमद ने जो है वो इनके खिलाफ ये मुकदमा किया है, और ये मुकदमा जो है जनाब 31 जुलाई 2021 का है। एक ट्रक पकड़ा जाता है चालिये से भरा हुआ, वो ट्रक की एंट्री नहीं करते हैं, 5 करोड़ रुपए मालियत का इसमें चालिया था, 2 करोड़ रुपए लेके उनको छोड़ दिया जाता है। बाद में ये ट्रक पकड़ा जाता है और उसमें जो है फिर ये पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जो मैंने FIR बताई है 772/2021 बजुर्म दफ़ा जो है 4 गुटका 8 गुटका 337 109। इसमें जो है खुद साबिका SHO मलिक आमिर इसमें मुलजिम है, PC बाबर है, PC उस्मान अकबर है, PC इदरीस है, PC उमेर खालिद है, और PC जो है ये नासिर है। ये सब के सब जो है ये मफरूर हैं। अब इसी ज़मान टाउन थाने में ये गिरफ्तार होते हैं, बाद में इसी ज़मान टाउन थाने से जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होते हैं, और आज फिर उसी ज़मान टाउन थाने में उन्हें SHO लगा दिया गया। शर्म की बात है, जिस किसी ने भी पोस्टिंग की, पता चला है कि इसमें 15 लाख रुपए रिश्वत लिए गए। एजाज पठान को बलोच कोरंगी महमूदाबाद थाने का SHO लगा, वो वहीं से सस्पेंड होके गए थे। खुद उनके ASP अयाज हुसैन की मिसकंडक्ट रिपोर्ट के नतीजे में जब उन्होंने वहाँ छापा मारा था, तो छापे के दौरान वहाँ से जो गुटखा मावा जो है वो बरामद हुआ था भारी मिकदार में छालिया, वो छालिया जो है मस्कूरा SHO ने जो है वो जितना माल जब्त बरामद किया था उस सब का सब जो है मुकदमे शो नहीं किया, बल्कि इसमें से 20% शो किया और 80% जो है फैक्ट्री वालों पर उन्होंने फरोख्त कर दिया। जब इसकी इतला खुद ASP को मिलती है तो वो फिर कार्रवाई करते हैं, जिसके सदमे में एक हेड कांस्टेबल जो है वो खुदकुशी कर लेता है कि उन पर बात आएगी। किया SHO ने, यानी कि 25-30 लाख रुपए का जो है फ़ायदा SHO को हुआ, एजाज पठान को हुआ, और अब उसकी सज़ा उसे मिलेगी, तो वो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। और बाद में जब ASP को पता चला तो ASP को भी नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि उनकी वजह से जो है एक हेड कांस्टेबल की जान गई, जिसका जिम्मेवार जो है खुद SHO एजाज पठान है। उन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्ट उनके खिलाफ भेजी, जिस पर जो है फिर उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, कहते जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है। दोबारा उसी थाने में SHO बनकर आना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कराची पुलिस की शफाफियत पर, कराची पुलिस की उसूल परस्ती पर, कराची पुलिस की कारकर्दगी पर। आखिर किसने 15 लाख रुपए लेके इसे भी इस थाने का SHO लगाया। दोनों जो है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। अब इस पर इंक्वायरी करना जो है खुद काबिल एहतराम IG गुलाम नबी मेमन का अपना जो है ये काम है कि वो इस पर क्या इंक्वायरी करते हैं। ये मैंने 2 मिसालें आपके सामने पेश कर दी। कहते हैं कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, काश शायद के उतर जाए तेरे दिल में मरी बात। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। मैं तवज्जो चाहूँगा काबिल एहतराम गुलाम नबी मेमन साहब,
آپ نے گن شاٹ جو ہو رہے ہیں، جہاں ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ان وارداتوں کے دوران جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو اس کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار ایس ایچ او کو ٹھہرا کر اب تک کوئی 10 کے قریب ایس ایچ اوز سسپینڈ کیے جا چکے ہیں۔ کیا یہ صحیح حل ہے؟ کیا یہ صحیح ٹوٹکا ہے اس طرح کے جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے؟ میرا خیال میں یہ ٹوٹکا صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تھانے میں جو ہے وہ سٹاف کی تعداد بڑھائی جائے۔ ہر تھانے میں پولیس والوں کی قلت ہے۔ ہر تھانہ جو ہے اس وقت 2 شفٹوں میں جو ہے تقریباً 200 پولیس اہلکاروں کا متقاضی ہے۔ ہر تھانے کو 200 پولیس اہلکار آپ مہیا کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تھانے والے کیسے کام کرتے ہیں۔ اور جو ایس ایچ اوز کی آپ پوسٹنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ایس ایس پی کر رہے ہیں، ڈی آئی جی کر رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میں کوئی آپ ایک معیار مقرر کریں۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ پیسے نہ لیں، لیکن خدارہ پیسے لے کر بھی آپ ایسے پولیس والوں کو ایس ایچ او لگائیں جن میں ایس ایچ او کی صلاحیت ہو، جو قانون جانتا ہو، جس میں تھوڑا سا دلیر پن ہو، جو بہادر ہو، جو صرف اور صرف جو ہے مفرب کے چکر میں نہ ہو، جو صرف اور صرف جو ہے مال کھمانے کے چکر میں نہ ہو، جن کو اپنے بنیادی کام کا علم ہو کہ لوگوں کے جان و مال کو تحفظ کرنا پولیس کی ذمہ واری میں شامل ہے۔ تو آپ جو ہے کم از کم اس پر توجہ دیں کہ آپ کا ایس ایچ او جو ہے یہ آپ کا ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے پولیس کے اس سٹرکچر میں۔ جو ڈھانچہ ہے پولیس کا جرائم کی روک تھام کے حوالے سے، وہ سارا ڈھانچہ جو ہے پوری کی پوری پولیس گھومتی ہے ایس ایچ او کے گرد۔ ایس ایچ او جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کا تھانہ مضبوط ہوگا۔ ایس ایچ او جتنا ایکٹیو ہوگا، ایس ایچ او جتنا کرائم فائٹر ہوگا، اتنا پولیس وہاں کی ایکٹیو ہوگی، اتنا پولیس جو ہے وہ ڈاکوؤں اور اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ کرنے کی سخت ہمت اور طاقت رکھے گی۔ اب جس قسم کے ایس ایچ او لگ رہے ہیں، آج ملک مظہر عوان کو بھی ایس ایچ او لگا دیا ہے خود عوامی کالونی تھانے میں، یعنی وہ تمام ایس ایچ او یہ چلیدہ کارتوس ہیں جو پہلے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کوئی 20 بار جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ انہی کو آپ بار بار گھما پھرا کے ان کو ایس ایچ او آپ لگا رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس 1,76,000 کی نفری، کراچی پولیس میں 50,000 کی نفری آپ کے پاس، ان 50,000 پولیس والوں میں یہ آپ کو گنتی کے چند 20-30 ایس ایچ او ہیں، یہی نظر آتے ہیں؟ کیا اور کوئی ایس ایچ او بننے کی کسی میں کوئی خاصیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں؟ سب میں ہیں، لیکن کسی کی اپروچ نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے سفارش نہیں ہے، کسی کے پاس روکڑا نہیں ہے۔ صلاحیت تو ہے لیکن روکڑا نہیں ہے۔ روکڑے کے بغیر یہاں نہ تو ایس ایس پی کسی کو پہچانتا ہے، نہ کوئی ڈی آئی جی کسی کو منہ لگاتا ہے۔ یہاں پیسہ جو ہے یہ سب سے بڑا آپ کا وکیل ہے، پیسہ سب سے بڑا آپ کا سفارش ہے، پیسہ سب سے بڑا آپ کا حامی ہے، حمایتی ہے۔ پیسے کے بغیر جو ہے وہ پولیس کے بڑے افسران اپنے ماتحتوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے ان میں کتنے ہی سرخاب کے پر کیوں نہ لگے ہوں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ ان کے لیے کوٹے سکے سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہے سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا معیار، اپنے ماتحتوں سے بات کرنے کے لیے، اپنے ماتحتوں سے رابطہ کرنے کے لیے۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب، میری یہ باتیں تلخ ضرور ہے، میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن یہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، بالکل حقیقت پر مبنی میں گفتگو کروں۔ میں دعویٰ نہیں کروں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، لیکن جو میرا تجربہ ہے، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، میں وہی سب کچھ اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ کاش شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ملیر کے جو ایس ایس پی ہیں مسٹر طارق الہی مستوئی نے اطلاع یہ ملی ہے کہ چھاپا مارا انہوں نے گڈاب تھانے پر۔ اطلاع یہ ان کو ملی تھی کہ ایک کانسٹیبل ہیں جو کہ لاڈلے ہیں وہاں کے ایس ایچ او کے، ایس ایچ او جو وہاں کے ہیں ماجد علوی کے، یہ کانسٹیبل نعیم مارفانی، انہوں نے کسی میٹ فیکٹری ہے، کوئی مسٹر علی کا کوئی میٹ فیکٹری ہے، ان کے کسی ملازم کو پکڑ کے لائے تھے، ان سے 2 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا تھا، ان کی کسٹڈی میں تھے،
इत्तला मिलती है एसएसपी को, एसएसपी छापा मारते हैं, वो कस्टडी से बरामद हो जाते हैं और उसके बाद शनाख्त होती है तो पता चल जाए कि ये कांस्टेबल है। उस कांस्टेबल को लॉकअप कर दिया जाता है। 3 IR उनकी निकल चुकी हैं, 1 IR में इस वक्त सस्पेंड है और ख़ुद ईस्ट के DIG के ऑफिस में उनकी ड्यूटी होती है, वहाँ हाजिरी लगती है उनकी। लेकिन उसके बावजूद SHO माजिद अलवी का इतना असर रसूख है कि वो उस मुअत्तल कांस्टेबल से जो है वो अपना काम इस वक्त चला रहे हैं। इलाके में जराइम के अड्डे चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज जराइम है, ईरानी गैस हो, डीजल हो या गुटखा मावा हो, सबका ये मास्टरमाइंड है। तो ये अब लॉकअप कर दिया गया है। ये सूरत हाल है इस वक्त गडाप पुलिस की। ये भी SHO माजिद अलवी जो है कोतवाल के जो है वो आंख का तारा था। जुल्फ़िकार जो ने जो एक SHO हैं, दूसरे जो है खुद ज़वार हुसैन तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस वक्त भी साई की तरह से जो है वो अपने कोतवाल से जुड़े हुए हैं, जो कि कोतवाल नहीं रहे, लेकिन चक्के चौके उनके अभी भी चल रहे हैं। इसको है कब्ज़ा करने की कोशिश वज़ीर आला भी कर रहे हैं और ख़ुद काबिल एहतराम जो है सूबाई वज़ीर दाखिला भी कर रहे हैं। अब कहा आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि आज ही कराची के 4 SSPs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रहे हैं। तारिक इलाही मस्तूई की पोस्टिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पोस्टिंग होती है तो फिर उनकी जगह जो है फिर कोरंगी के SSP जो है वो मिस्टर नियाजी की पोस्टिंग वहाँ हो सकती है। सरदार हसन नियाजी वहाँ जा सकते हैं, इतला ये है। अगर नहीं तो फिर सरदार हसन नियाजी के लिए मेरी जो इतला है या तो वेस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि वेस्ट के हफीज़ बुगटी को भी जो है वो IG निकलवाने की मूड में है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत हैवी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत हसास डिस्ट्रिक्ट है। रोज़ की बुनियाद पर जो है वो डाका जनी की वारदातें हो रही हैं और गन शॉट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों की हलाकतें डाका जनी की वारदातों में हो रही है। पुलिस कुछ भी इस वक्त नहीं कर रही, क्योंकि कमांडर जो है वो कुछ ज़्यादा ही ढीला है। इस किस्म की शिकायत IG गुलाम नबी मेमन को है, तो मेमन साहब उन्हें तब्दील करने का इरादा रखते हैं। इससे कतई ताल्लुक के उनके पुश्त पर कौन खड़े हैं, सरफराज बुगटी खड़े हैं या कि फिर खुद अली हसन बुरोई हैं, जो कि उन्होंने इनकी पोस्टिंग करवाई थी, सबके इल्म है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो IG गुलाम नबी मेमन उन्हें तब्दील करने का इरादा रखते हैं। अब वहाँ या तो सरदार हसन नियाजी की पोस्टिंग हो जाएगी या फिर सरदार हसन नियाजी को दोबारा से जो है वो कोरंगी से सिटी पोस्टिंग उनकी कर दी जाएगी और उनकी जगह गालिब इम्कान ये है कि फैसल बशीर मेमन जो है या तो चले जाएंगे कोरंगी या फिर उन्हें पोस्टिंग मिल जाएगी खुद वेस्ट की। सेंट्रल के SSP को भी तब्दील किया जा रहा है। उनकी करप्शन के रिकॉर्ड जो है वो बहुत शिकायतें आ चुकी है। खुद DIG वेस्ट इरफान बिलोच उनके खिलाफ IG से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार शिकायतें कर चुके हैं कि उनकी जो है वो करप्शन हद से बढ़ चुकी है। गरचे वो ये वावेला कर रहे हैं, मशहूर उन्होंने कर दिया है कि डॉक्टर आसम उनके पुष्ट पर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ये भी आज जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे आज मंगल वाले दिन हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये बुध वाले दिन जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने। और बुध वाले दिन जो है बुध जुमेरात तक जो है खुद बलूचिस्तान के IG की भी पोस्टिंग हो जाएगी, इस्लामाबाद के IG की भी पोस्टिंग हो जाएगी, खुद DG FIA और पंजाब ये तमाम पोस्टिंग होने जा रही है। इन्हीं पोस्टिंगों में जो है रिफत मुख्तार राजा की और ख़ुद जावेद आलम ओडो का भी जो है वो पोस्टिंग कहीं ना कहीं होने जा रही है। अगर पोस्टिंग कहीं नहीं होती जावेद आलम ओडो की, जिस तरह मैंने कल कहा था, फिर वो पक्के एडिशनल IG कराची बनने जा रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोई कमेंट्स आप करें, कोई बात करना चाहते हैं, हमारा राब्ते का नंबर है 416-857-3283। इस वक्त आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को, आपके जज्बात के, आपके ख्यालात को, आपके एहसासात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।